नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात करेंगे हम ग्रहों में राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 9 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार की रात में 1:30 के बाद बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि से निकलेंगे और भूमि, भवन, वाहन, साहस, ऊर्जा, तेज, तीव्रता के कारक ग्रह मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में बुध नीच के थे, तो अपनी नीच राशि से निकल करके स्वतंत्र रूप से मेष राशि में अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, प्रदान करेंगे। अग्नि तत्व कारक राशि में प्रवेश करने पर किस प्रकार का परिवर्तन करेंगे स्वतंत्र भारत में और आम जनमानस पे, साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के लिए आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र के बौद्धिक क्षेत्र, लेखन क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, बैंकिंग एवं मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय थोड़ा सा अवरोधक हो सकता है, तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब मेष से मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसको समझ लें। तो मेष में इनका प्रभाव होगा, मानसिक तनाव उत्पन्न करेंगे, बौद्धिक क्षमता का विस्तार करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में प्रगति की स्थिति बनेगी, साझेदारी व्यापार का लाभ होगा। इस दिन जब बुध का परिवर्तन हो उससे पहले या उस दौरान बुधवार के दिन पान का पत्ता एवं दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति हो। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ के लिए पंचम एवं धन के कारक होकर के व्यय भाव में जाएंगे, तो कुटुंब पर खर्च, पारिवारिक खर्च में वृद्धि करेंगे, वाणी खर्च कराएंगे, संतान पर खर्च होगा, अध्ययन अध्यापन पर खर्च होगा। हो सकता है कोई नई डिग्री लेने के लिए आपको खर्च करना पड़े, दूरस्थ यात्रा पर खर्च हो सकता है, अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण तनाव हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, तो खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आप बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाने में थोड़ा सा सफलता कम प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार अवरोधक होगा, तनावपूर्ण होगा, व्यर्थ का धन खर्च होगा, संतान पर खर्च होगा, पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो सकती है, रोग, कर्ज तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग बन सकता है, स्किन एलर्जी इस अवधि में तनाव दे सकती है। गणपति स्तोत्र का पाठ अथवा हवन लाभदायक होगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन राशि के लिए लग्न के कारक हो जाते हैं, राशि के कारक हो जाते हैं, तो और मुख्य कारक ग्रह हो जाते हैं, साथ ही लाभ भाव में जा रहे हैं, सुख और लग्न के कारक होकर के लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। आर्थिक गतिविधियों में व्यापक सुधार होगा, परिश्रम में वृद्धि होगी, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि होगा, आम जनमानस में प्रसिद्धि बढ़ेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, मनोबल में उच्चता बनेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी, बहन बुआ को उपहार देकर आशीर्वाद लेते रहेंगे तो बुध और अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। कर्क की बात करेंगे तो व्यय और पराक्रम के कारक होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे, परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में धन खर्च होगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, श्रम में वृद्धि होगा, व्यक्ति अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अत्यधिक खर्च कर सकता है, सीने की तकलीफ में वृद्धि होगी, जमीन संबंधित कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उनको नुकसान हो सकता है, गृह और वाहन पर ज्यादा खर्च हो सकता है। गणपति मंदिर में जाकर के दुर्वा, पान का पत्ता तथा लड्डू का भोग चढ़ाने से विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह में धनेश और लाभेश होकर के
भाग्य भाव में गोचर करेंगे, परिणाम स्वरूप आंतरिक डर में वृद्धि करेंगे। पराक्रम में थोड़ी नरमी लाएंगे, कमी करेंगे। सोच विचार कर कार्य करवाएंगे। धन संबंधित कार्यों में प्रगति कराएंगे। व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। आर्थिक गतिविधियों में प्रगति होगी। बुद्धि बल से धन कमाने का मौका मिलेगा। भाई बहनों, परिजनों तथा मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा और इनके साथ समय व्यतीत होगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। बुधवार के दिन हरे रंग का सुगंधित रुमाल जेब में रखें। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में लग्न और दशम के कारक हो जाते हैं। ऐसे में अष्टम भाव में जा रहे हैं तो लग्न भंग एवं राज भंग योग का निर्माण होगा। मनोबल में अवरोध की स्थिति, स्वास्थ्यगत समस्याओं में वृद्धि, पेट की यांत्रिक समस्या में वृद्धि के कारण तनाव हो सकता है। व्यक्तित्व, दैहिक सौंदर्य, नौकरी, व्यापार में अवरोध अथवा नुकसान की स्थिति, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग बन सकता है। बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाने में आप सफल होंगे। पेट एवं पेशाब संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बुध अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करना एवं हवन करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। तुला की बात करेंगे तो भाग्य एवं व्यय भाव के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं। ऐसे में मानसिक तनाव में वृद्धि की स्थिति बनाएंगे। ससुराल एवं जीवन साथी से लाभ की स्थिति बनेगी। अति परिश्रम से लाभ की स्थिति बनेगी। जीवन साथी पर खर्च की स्थिति बनेगी। प्रेम संबंधों में सामान्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगति की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। साझेदारी के कार्यों में प्रगति हो सकता है। दूरस्थ यात्रा एवं भोग विलासिता पर खर्च हो सकता है। बुधवार के दिन गणेश जी महाराज की उपासना विशेष रूप से लाभदायक होगा। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक में अष्टम एवं लाभ के कारक होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप लाभ भंग योग का निर्माण होगा और विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। ऐसे में शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनेगी। भौतिक सुख संसाधनों में की सुख की प्राप्ति होगी। आर्थिक लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गुप्त बीमारी, कोर्ट कचहरी पर खर्च की स्थिति बन सकती है। आर्थिक लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। नौकरी तथा व्यापार में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बुध कवच का पाठ करना, बहन, भांजी तथा बुआ को प्रसन्न करते हुए आशीर्वाद लेने से विशेष लाभ होगा, अच्छा होगा। धनु की बात करेंगे तो सप्तम एवं दशम के कारक होकर के पंचम में जा रहे हैं तो एक बेहतर स्थिति का निर्माण हो रहा है। पद्म सिंहासन योग का निर्माण होगा। ऐसे में शिक्षा में वृद्धि, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा में वृद्धि, भाई बहनों मित्रों का अच्छा सहयोग एवं संबंध प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखी एवं संपन्न होगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। शैक्षणिक व्यवस्था के लिए शैक्षणिक प्रगति की स्थिति ये समय ठीक होगा। संतान पक्ष से भी लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना तथा गणपति स्तोत्र का पाठ करना विशेष रूप से लाभदायक होगा। मकर की बात करेंगे तो मकर में छठे भाव और भाग्य भाव के कारक होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में भूमि, भवन, वाहन, माता पिता का सुख बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी तथा व्यापार में वृद्धि होगा। परिश्रम के बल पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ लाभदायक होगा। कुंभ की बात करेंगे तो पंचम और अष्टम के कारक होकर के तृतीय भाव में गोचर आरंभ करेंगे। ऐसे में पुरुषार्थ में वृद्धि होगी परंतु परिश्रम का फल कम प्राप्त होगा। विद्या में वृद्धि होगी। संतान सुख में वृद्धि हो सकता है। यश कीर्ति में वृद्धि के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों तथा मित्रों के सहयोग में कमी आ सकती है। आपको गणपति महाराज की नित्य उपासना करनी है पूर्ण विधि विधान के साथ। अब मीन की बात करेंगे तो मीन के लिए चतुर्थ एवं सप्तम के कारक होकर के धन भाव में गोचर आरंभ करेंगे। परिणाम स्वरूप बुद्धि का सार्थक प्रयोग होगा। धन में वृद्धि का योग बनेगा। कुटुंब में वृद्धि का योग बनेगा। पारिवारिक सुख
में वृद्धि का योग बनेगा, माता के सुख में वृद्धि का योग बनेगा, मकान वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, भोग विलासिता में वृद्धि होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक सुधार प्रगति की स्थिति बनेगी। गणपति की आराधना विशेष रूप से फलदायक होगा। इस प्रकार बुध महाराज के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है मेष से लेकर के मीन तक की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।